हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 2 सितंबर 2021 और डायरेक्ट द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 60A और 60B दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में हम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीरवार को और सोमवार को हमारी दो वर्कशीट आती है जिसमें A और B दो पार्ट होते हैं। ए होता है हिंदी विषय का और बी होता है हमारे आसपास जो बुक है ईवीएस की उसमें से। तो दो वीडियो के अंत तक बने रहिए बेटा, आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी। पहले हम करते हैं 60A यानी 60A जो है हिंदी विषय की और कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में बहादुर बिट्टू पाठ है उसी से संबंधित आज की हमारी ये वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ आपको अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हमने बहादुर बिट्टू पाठ को अच्छे से पढ़ा। आइए अब इस पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं इन वाक्यों में क्या खास छिपा है। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देख किसान के होश हवास उड़ गए। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देख किसान के होश हवास उड़ गए। गहरे रंग के शब्द साधारण शब्दों को विशेष अर्थ दे रहे हैं। जैसे भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। इस वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि सच में उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, बल्कि यहां इसका अर्थ है कि शेर को बहुत तेज भूख लग रही थी। अगले में है कि एक राक्षसी से पाला पड़ गया। तो पाला पड़ गया का मतलब होता है उससे मिला। अब भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देखकर किसान के होश हवास उड़ गए। होश हवास उड़ गए मतलब कि ऐसा नहीं वो बेहोश हो गया, वो एकदम से हैरान हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, वाक्यों का एक ऐसा समूह जो सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करे जिसे वाक्य रोचक व मजेदार बन जाए, मुहावरा कहलाता है। जिससे क्या होता है, शब्दों का एक समूह होता है जो एक सामान्य अर्थ नहीं देता, एक विशेष अर्थ देता है और उससे जो वाक्य है वो रोचक और मजेदार भी बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं मुहावरा। देखिए कैसे, जैसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं माँ बहुत गुस्से में है, लेकिन अगर हम मुहावरे वाला एक वाक्य इसी को बनाकर देखें तो बन जाएगा माँ गुस्से में लाल पीली हो रही है। ये देखिए कितना रोचक और मजेदार लग रहा है, लाल पीली हो रही है। अब हमें पता है कि लाल पीली होना मतलब बहुत गुस्से में होना, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ये हमें सुनने में कि माँ गुस्से में लाल पीली हो रही है, मजेदार लग रहा है ना। इसी तरह हमारे मुहावरों का प्रयोग करके हमारे जो वाक्य है वो रोचक लगने लग जाते हैं। अब मुहावरा देखिए, फूला ना समाना, इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फूला ना समाना से बहुत मोटा हो गया। नहीं, फूला ना समाना का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। पाला पड़ जाना मतलब सामना होना। आंखों का तारा बहुत प्यारा होना। तो देखिए बेटा, एक बार फिर से हम देखते हैं। फूला ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना। पाला पड़ जाना यानी सामना हो जाना। आंखों का तारा बहुत प्यारा होना। भाग 1 बच्चों, वाक्यों के अंत में दिए कोष्टक में से उचित मुहावरा चुनिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। तो हम इसे पूरा देखते हैं एक बार। पहले है, क्या है, आलू की चाट देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अब मुंह में पानी आ गया यानी कि बहुत इच्छा हुई, मन कर रहा था उसे खाने का। और यहां पर दम दबाकर भागना बेटा, दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भाग जाना होता है। तो आलू की चाट देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, दुम दबाकर नहीं भागा। ठीक है। ख है, मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने उसे डैश दिया। कमर कसना
या अंगूठा दिखाना, उसने उसे अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया मतलब मना कर दिया। और कमर कसना का मतलब कोई काम करने के लिए ठान लेना। ग है, राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में डैश दिया। टांग अड़ाना या रंग जमाना, तो कार्यक्रम में रंग जमा दिया। रंग जमा दिया मतलब उसे और अच्छा बना दिया। टांग अड़ाना मतलब किसी काम को रोकना। अब उसने तो मधुर गीत गाया था तो वो रंग जमाएगी, उसे और अच्छा कार्यक्रम बनाएगी, उसे रोकेगी नहीं, है ना। तो टांग अड़ाना नहीं, कमर कसना भी नहीं और दुम दबाकर भाग जाना भी नहीं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो यहां पर 2 बच्चे हैं, क्या बातें कर रहे होंगे ये आप अपने जो विचार है यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर कि क्या बातें कर रहे होंगे। यहाँ पर आप कोई भी संवाद इनके लिख सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ और ये आवश्यक नहीं है कि आप वही उदाहरण लिखें, आप कोई और भी लिख सकते हैं। जैसे ये इस लड़की से पूछता है, ये टीना नाम है इसका, ले लेते हैं जैसे, अरे टीना तुम ये क्या कर रही हो? फिर टीना कहती है कि मैं इस तोते को इस पिंजरे से आज़ाद कर रही हूँ। ठीक है, आप कोई और इनकी वार्तालाप भी बना सकते हैं कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बिट्टो की खास बात यह थी कि वह बहादुर थी। ऐसे ही बच्चे भी अपने घर के सदस्यों की एक खूबी लिख सकते हैं, जैसे जिम्मेदार पापा, मददगार बहन, मेहनती दीदी आदि। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। बेटा हिंदी की वर्कशीट आपकी यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए ये है आपकी ईवीएस की वर्कशीट 60B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 3 के लिए हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से है। वर्क वी डू हमारी 12th यूनिट है, उसमें से हमारी आज की वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने विभिन्न सामुदायिक सहायताकर्ताओं के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि वे कौन कौन से कार्यों में हमारी मदद करते हैं और इन कार्यों को करने के लिए कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आज हम अपने सहायताकर्ताओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या जानकारी हम प्राप्त करेंगे देखते हैं। भाग 1। बच्चों, सामुदायिक सहायताकर्ता के कार्य करने के लिए अपने अपने कार्यस्थल होते हैं। नीचे दिए गए सामुदायिक सहायताकर्ता का उनके कार्यस्थल से मिलान करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए अब यहां पर क्या है, ये पुलिस स्टेशन, स्कूल, फायर स्टेशन, ये हॉस्पिटल और ये रेस्टोरेंट। अब नीचे जो सहायताकर्ताओं के नाम लिखे हैं वो है डॉक्टर, पुलिस, बावर्ची, अध्यापक और दमकल कर्मी। तो कहां पर कौन कौन काम करते हैं? पुलिस स्टेशन में हमारे पुलिस काम करते हैं। कौन करते हैं? पुलिस। पुलिस स्टेशन में पुलिस, स्कूल में अध्यापक, फायर स्टेशन में दमकल कर्मी, हॉस्पिटल में डॉक्टर और रेस्टोरेंट में बावर्ची। एक बार फिर से देख लेते बेटा। पुलिस स्टेशन में पुलिस, स्कूल में अध्यापक, फायर स्टेशन में दमकल कर्मी, हॉस्पिटल में डॉक्टर और रेस्टोरेंट में बावर्ची। अब इसमें क्या है बेटा? देखिए, जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पर हमारे सारे पुलिसकर्मी वहीं पर होते हैं। अगर हम फोन करते हैं पुलिस स्टेशन में तो वहां से हमारी मदद करने के लिए आते हैं वो। स्कूल में सभी अध्यापक होते हैं जो हमें पढ़ाने का काम करते हैं। जो दमकल कर्मी होते हैं वो फायर स्टेशन में होते हैं। जब कभी कहीं आग लग जाती है तो हम फायर स्टेशन में फ़ोन करते हैं और वहाँ से दमकल कर्मी हमारी सहायता के लिए आते हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होते हैं जो मरीज का, पेशेंट का ट्रीटमेंट या इलाज करने के लिए वहाँ पर होते हैं।
जो बावर्ची है, बावर्ची होता है जो खाना बनाता है, जिसको शेफ बोलते हैं, वो रेस्टोरेंट में होते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे। भाग 2, आपको कुछ कार्यस्थल नीचे दिए गए हैं। इन कार्यस्थलों में होने वाले कार्यों को तालिका में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। क्या है देखते हैं बेटा। कार्यस्थल का नाम है, यह है कार्यस्थल का नाम, किराने की दुकान, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, बैंक। अब कार्य क्या है, जैसे किराने की दुकान का क्या, हम क्या काम करते हैं वहां पर, जरूरत का सामान खरीदा जाता है। अब बेटा इन चारों के उत्तर मैं आपको लिखित रूप में इसी में दूंगी, पहले एक बार सुन लीजिए। स्कूल, स्कूल में क्या किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है बेटा, चिट्ठियां डाली जाती है या कोरियर डाले जाते हैं। वैसे पोस्ट ऑफिस में अब पैसे का भी लेन देन होने लग गया है जैसे बैंक में होता है। अस्पताल, अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता है। बैंक, बैंक में पैसे का लेन देन किया जाता है, या तो हम बैंक में जमा करने जाते हैं पैसे या बैंक से निकालने जाते हैं, तो इसे पैसे का लेन देन कहा जाता है बेटा। तो देखिए अब इनको लिखित रूप में, ये देखिए, यह है विद्यालय, स्कूल, जिसको हम स्कूल भी बोलते हैं, विद्यालय भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और कुछ प्रौढ़ शिक्षा होती है, वहाँ पर बड़ों को भी पढ़ाया जाता है। तो स्कूल हमें पढ़ाए, स्कूलों में क्या किया जाती है, पढ़ाई की कराई जाती है, पढ़ाया जाता है। पोस्ट ऑफिस यानी जिसको हम डाकघर भी बोलते हैं, उसमें क्या किया जाता है, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां या कोरियर डाले जाते हैं और पैसे का लेन देन भी किया जाता है यहाँ पर। अस्पताल, अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है, मरीजों का इलाज किया जाता है। बैंक, बैंक में पैसे का लेन देन किया जाता है, यानी या तो पैसे निकलवाने जाते हैं हम बैंक में या पैसे डलवाने जाते हैं बैंक में अपने अकाउंट में, तो उसे हम पैसे का लेन देन कहते हैं। आगे देखते हैं बेटा अब भाग 3। भाग 3 में क्या है बच्चों, आपको नीचे राजू की कहानी दी गई है। कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम इसे इस तरह कर लेते हैं कि हमें प्रश्न भी दिखे और ये कहानी भी दिखे। आज राजू बड़ा खुश है क्योंकि आज राजू की मम्मी राजू को बाजार जो लाई है। राजू की मम्मी सबसे पहले सब्जी खरीदने गई। सब्जियां लेने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ी उनकी चप्पल टूट गई। तभी उन्हें बाजार में चप्पल ठीक करने वाला मिल गया और उन्होंने अपनी चप्पल ठीक कराई। लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसे देने के लिए पर्स निकालना चाहा तो देखा कि पर्स तो है ही नहीं। माँ ने कहा, कोई बात नहीं राजू, हम पुलिस अंकल को ये बात बताएंगे और वो हमारी मदद करेंगे। पुलिस अंकल को देखकर राजू अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगा और गिर गया, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। चोट देखकर मम्मी राजू को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने राजू की चोट पर पट्टी बांधी और दवाई दी। मम्मी ने राजू से कहा, मैंने कहा था ना राजू, बाजार में शरारत मत करना, चलो अब घर चलते हैं। तो अब इस कहानी में क्या है बेटा, देखिए इस कहानी में क्या है, राजू बहुत खुश था, वो अपनी मम्मी के साथ बाजार गया, पर मम्मी ने कुछ सब्जियां खरीदी। जैसे ही वो सब्जी लेने के बाद पैसे आगे बढ़ी तो उनकी चप्पल टूट गई। सब्जी वाले को पैसे दिए और वो आगे बढ़ गई, तो जैसे ही वो आगे बढ़ी उनकी चप्पल टूट गई। अब उन्होंने बाजार में चप्पल ठीक करने वाला मिला एक, उससे चप्पल ठीक कराई। तो पैसे निकालने के लिए उन्होंने पर्स निकालना चाहा तो देखा कि पर्स तो है ही नहीं। फिर माँ ने राजू को कहा, कोई बात नहीं राजू, हम पुलिस अंकल को ये बात बताएंगे, वो हमारी मदद करेंगे। तो पुलिस अंकल को देखकर राजू डर गया और वो अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर भागने लगा। अब वो भागने लग गया तो गिर गया और उसको चोट लग गई। चोट देखकर मम्मी राजू को डॉक्टर के पास ले गई, क्योंकि चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। वहां डॉक्टर ने उसे पट्टी बांधी और दवाई दी। मम्मी ने राजू से कहा, मैंने कहा था ना राजू, बाजार में शरारत मत करना, चलो अब घर चलते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। अब कहानी में प्रश्न है बेटा, क्या आप बता सकते हैं कि राजू बाजार में कितने सामुदायिक सहायताकर्ताओं से मिला? इन सहायताकर्ताओं के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए बाजार में किन किन सहायताकर्ताओं से मिला। तो सहायताकर्ता यही नहीं होते बेटा जो हमारी रक्षा करे। और जैसे सहायताकर्ता यहाँ पर उसने चप्पल ठीक करानी चाहिए ना राजू की मम्मी ने, तो उसने चप्पल ठीक कराई किससे? मोची से।
किससे ठीक कराई? मोची से, जिसको कॉबलर बोलते हैं इंग्लिश में हम। फिर क्या किया, जब उसका पर्स चोरी हो गया तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। किसको बुलाया? पुलिस को। फिर जब पुलिस से वो डर कर भागने लग गया, और अब यहाँ पर मुख्य रूप से बेटा ये है, बाजार में कितने सामुदायिक सहायताकर्ताओं से मिला? बाजार में तो 2 सहायताकर्ताओं से मिला था, एक तो मोची से और एक पुलिस से, ठीक है। और एक सब्जी बेचने वाला भी हमारी सहायता करता ही होता है कि वो सब्जी बेचता है। अगर सब्जी की दुकान नहीं होगी कहीं पर तो हम सब्जी कहाँ से लाएंगे? तो सब्जी बेचने वाला भी हमारा एक तरीके से सहायता करता ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जी बेचने, सब्जी वाला लिख लो या सब्जी बेचने वाला लिख लो, ठीक है। आप यहां पर सब्जी वाला भी लिख सकते हैं। तो यहां पर कितने सहायताकर्ताओं से मिला? 3 सहायताकर्ताओं से मिला। हमने नाम लिख लिए, सब्जी वाला, पुलिस और मोची। अब देखो डॉक्टर का यहां पर क्या है, डॉक्टर है बेटा कि वो राजू की माँ डॉक्टर के पास उसको लेकर कर गई है, तो डॉक्टर के पास वो अस्पताल में लेकर गई है। अगर यहाँ पर ये होता कि बाजार में नहीं, कितने सहायताकर्ताओं का कहानी में नाम आया, तो यहाँ पर डॉक्टर और ऐड हो जाएगा, डॉक्टर और जुड़ जाएगा, क्योंकि कहानी में डॉक्टर का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ पर बाजार में डॉक्टर से नहीं मिला, उसको डॉक्टर के पास लेकर गई है उसकी माँ, ठीक है बेटा। अब है बच्चों, ये सहायताकर्ताओं अगर नहीं होते तो राजू और उसकी मम्मी को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता। अब देखो, सबसे पहले सब्जी वाला नहीं होता तो क्या होता? राजू के मम्मी को सब्जी ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ता, या घर पर उगानी पड़ती, या खेत में से लानी पड़ती। अगर आप देखिए, सब्जी वाले सब्जी नहीं बेचेंगे तो हम सब्जी कहाँ से लाएंगे? कहीं खेत में से, कहीं हमें अपने घर पर उगानी पड़ेगी। इसी तरह से हमें सब्जी का प्रबंध करना पड़ेगा। फिर है मोची, अगर मोची नहीं होंगे तो हम अपनी चप्पलें, जो हमारी चप्पल जूते टूट जाते हैं, वो हम किससे ठीक कराएंगे? वो हमें स्वयं करने पड़ेंगे और वो हमें आते नहीं, तो इसलिए मोची ने उसकी मदद की। अगर मोची नहीं होता तो उनकी चप्पल कैसे ठीक होती? फिर पुलिस, अब पुलिस किस लिए आई? ताकि जो उसकी माँ है उसका पर्स ढूंढ सके, ठीक है। पुलिस हमारी चोरों को पकड़ने में, हमारी चीज़ों को गुम हो जाए तो उनमें मदद करती है, और अगर कहीं झगड़े हो जाए तो उसमें भी पुलिस हमारी सुलझाने में उनको मदद करती है। फिर है डॉक्टर। अब डॉक्टर ने क्या किया था, जब राजू को चोट लगी थी तो उसका इलाज किया था, उसको पट्टी बांधी थी, दवाई लगाई थी। अगर ये नहीं होते ना तो डॉक्टर उसको पट्टी बंधती, उसकी दवाई भी नहीं लगती उसको, राजू को। मोची नहीं होता तो उसकी चप्पल ठीक नहीं होती, पुलिस नहीं होती तो उसका पर्स नहीं मिलता, सब्जी वाला नहीं होता तो उनको सब्जी नहीं मिलती। एक्टिविटी है, किसी भी एक सामुदायिक सहायताकर्ता की टोपी बनाइए जैसे हमने बनाई है, अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। ये देखिए, आप किसी भी सहायताकर्ता की कोई भी टोपी बना सकते हैं, जैसे पुलिस की टोपी बना सकते हैं आप, ठीक है। और उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका, जो भी आपके टीचर हैं, उनके साथ साझा करने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने आसपास के सामुदायिक सहायताकर्ताओं से परिचित कराएं। कि अब पेरेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी आसपास सामुदायिक सहायता करता है उनसे मिलवा सकते हैं, और नहीं तो हमारे आसपास सफाई वाले आते हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं, तो हम इनसे भी मिलवा सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी सहायता करता है। अगर नहीं होंगे तो हमारे आसपास बहुत गंदगी फैलेगी, और हमें इनका धन्यवाद भी करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।